हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान ईबो से कहता है, हाँ मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, पर जब आप कंफर्टेबल फील करें तब मुझे बता सकते हैं। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। ईबो कहता है, कंफर्टेबल? तुम मुझे अपने साथ कितना कंफर्टेबल करवाना चाहते हो? तुम मेरी हर एक बात सुनते हो, तुम बिल्डिंग और क्लिफ से कूद जाते हो, मरते हुए भी तुम मेरा नाम पुकारते हो। जब तुम्हें गहरे जख्म लगे तब भी तुम मेरा ही नाम बुला रहे थे। बिना जाने तुमने मेरी जान बचाई, मेरे पैक के बच्चों तक को बचाया। तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कुछ और है? जान जल्दी से कहता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है। आप मेरे मेट हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट इसे लव कहते हैं। ये सुनकर ईबो जल्दी से जान की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। ये देखकर जान बिल्कुल स्टन रह जाता है। वो ईबो के लिप्स को टच करके कहता है, आपने मेरे लिए स्माइल की? ईबो कहता है, हाँ। ये सुनकर जान रोने लगता है। ईबो तभी उसे हग करता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। ईबो उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, तुम इतने इमोशनल फूल क्यों हो? जान कहता है, मुझे नहीं पता। तब ईबो जान को सोफे पर बिठाता है और रूम की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। तब जान देखता है सामने वाली दीवार पर 2 पोर्ट्रेट लटके हुए हैं और उन पर पर्दा गिरा हुआ है। तब ईबो उन पोर्ट्रेट के सामने जाता है और उनके पर्दों को हटा देता है। पहले पोर्ट्रेट में 2 औरत, 2 आदमी और 3 5 या 6 साल के लड़के थे। उनमें से एक लड़का बिल्कुल ईबो के जैसे लग रहा था। जान समझ जाता है कि ये ईबो के बचपन की तस्वीर है। जान तब दूसरी पोर्ट्रेट को देखता है, जिसे देखकर उसके दिल में दर्द बढ़ने लगता है। इसमें ईबो एक औरत के साथ खड़ा है। जान कह सकता है कि ये ईबो की पहली मेट जेनिलिया है। ईबो तब जान को कहता है, पेन फील मत करो। जान धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है। फिर ईबो कहता है, ये 2 पोर्ट्रेट मैंने 998 साल पहले बनवाए थे, क्योंकि मैं इन्हें बताना चाहता था कि अब मैं क्या हूँ। मैं इन्हें दिखाना चाहता था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और अब मैं एक राजा हूँ। ईबो पोर्ट्रेट में एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये औरत कौन है? ये औरत मेरी मदर कार्मेल ली है, इस धरती की पहली वैम्पायर। अब इनकी उम्र 2745 साल है। इन्होंने मुझे 5 साल की उम्र से मारना शुरू कर दिया और 6 साल की उम्र से मुझे खाना देना बंद कर दिया। ये कितनी महान औरत है ना? ये सुनते ही जान के आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है कि कोई माँ अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब ईबो कहता है, डोंट क्राई। अभी नहीं, अभी तो मैंने बताना शुरू ही किया है। फिर ईबो कार्मेली के साथ खड़े एक आदमी की तरफ इशारा करता है। ईबो कहता है, तुम इस आदमी को पहले से ही जानते हो। ये एक वेवुल्फ थे और मेरे पिता भी। इनका नाम वांगी जो है। इनका सर आज भी इस महल के अंदर रखा है, क्योंकि जब भी मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है मैं खुद जाकर इनका सर देखता हूँ और अपने आप को कहता हूँ, ये आदमी अब मर चुका है। ये आदमी भी मेरी मदर के जैसे मुझे नहीं चाहता था। इसने भी 5 साल की उम्र से मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर अब जान जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर ईबो कहता है, तुम किसके लिए रो रहे हो? जान कहता है, मैं आपके लिए रो रहा हूँ, मैं अपने मेट के लिए रो रहा हूँ। ईबो नीचे देखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए क्यों रो रहे हो? आज तक मेरे लिए कोई नहीं रोया, यहाँ तक कि मेरी पहली मेट भी। तभी जान उठकर ईबो के पास जाता है और अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ता है। जान कहता है, मैं अपने मेट के लिए रो रहा हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आपकी पहली मेट ने क्या किया। अब मैं यहाँ हूँ, मैं आपका मेट हूँ। आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। डोंट लुक डाउन।
आप एक राजा हैं। आप इस पैक और इस धरती के राजा हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप मेरे राजा हैं। आपको नीचे नहीं देखना चाहिए। अगर आप किंग ना भी होते और एक नॉर्मल वेवुल्फ होते, तब भी मैं आपको यही कहता, क्योंकि तब आप हमारे छोटे से घर के राजा होते। आप हमेशा मेरे लिए राजा ही रहोगे, और इसलिए आपको कभी भी अपनी नजरें झुकानी नहीं चाहिए। ये सुनकर इबो जल्दी से जान को हक करता है। इसके बाद इबो कहता है, जाओ वापिस वहां बैठो, अभी तुम्हें बहुत कुछ सुनना है। फिर इबो कहता है, मेरी मदर वैम्पायर थी और मेरे फादर वेवुल्फ थे, इसलिए मैं एक लाइकन पैदा हुआ। फिर इबो पोर्ट्रेट में दूसरे आदमी की तरफ इशारा करता है। इबो कहता है, ये बास्टर्ड मेरे अंकल हैं। ये मेरे फादर के स्टेप ब्रदर हैं। ये भी एक वैम्पायर हैं। इन्होंने भी मुझे 15 साल की उम्र से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये दूसरी औरत मेरी आंटी है। सिर्फ ये ही हमेशा मेरी केयर करती थी। इन्होंने 15 सालों तक मुझे छुप छुप कर खाना दिया, पर एक दिन किसी ने इन्हें मार डाला और उसका सारा दोष मेरे ऊपर आ गया। तब 15 साल की उम्र से मेरे अंकल और उनके 2 वैम्पायर बेटों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरे फादर और मेरी मदर सिर्फ पावर के भूखे थे। उन्होंने कभी एक दूसरे को मार्क नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेटिंग जरूर की। इसलिए जब मैं गलती से पैदा हो गया तो उन्होंने मुझे दूर फेंक दिया। मेरे फादर ने मुझे 5 साल की उम्र से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वे सोचते थे कि आगे चलकर मैं उनकी जगह ले लूँगा। फिर इबो कहता है, तुम्हें पता है ये सब थ्रॉन के लिए हो रहा है। जिसके पास पावर होगी वही राजा बनेगा। तुमने ऐसे सुपरनैचुरल क्रीचर्स के बारे में तो सुना ही होगा जो पावर के लिए खुद के बच्चों को मार देते हैं। ये उसी तरह के लोग हैं। फिर इबो दूसरी पोर्ट्रेट की तरफ जाता है। इबो कहता है, तुम पहले ही समझ चुके हो कि ये मेरी पहली मेट है। जब ये मुझे मिली तो मैंने सोचा अब मुझे प्यार मिलेगा। मैंने प्यार पाने के लिए सब कुछ किया। जेनेलिया एक विच थी और वो एक मोर्टल थी, पर उसकी सारी फैमिली इमोर्टल थी, इसलिए उन्होंने उसे ओमेगा बना दिया। जान तभी कहता है, इसलिए आप ओमेगा से इतनी नफरत करते हैं? तब इबो कहता है, हाँ, जेनेलिया हमेशा चाहती थी कि मैं एक राजा बनूं, लेकिन ट्रेनिंग और एनर्जी की कमी के कारण मैं कमजोर था। मेरे 20वें जन्मदिन पर उसने मुझे फादर के खिलाफ ड्रैगन फाइट में लड़ने को कहा। उसे पता था कि मैं जीत नहीं सकता, फिर भी उसने मुझे ये करने के लिए फोर्स किया। ये सुनकर जान कहता है, फिर कंपटीशन के बाद क्या हुआ? इबो कहता है, जब मैं फाइट हार गया तो मुझे 86 सालों तक कैद में रखा गया। मुझे अंडरग्राउंड 9 सिल्वर डोर के पीछे रखा गया था। मुझे 1 हफ्ते में 1 टाइम ही खाना मिलता था, और वो खाना भी पूरा खराब होता था। मैं फिर भी वो खराब खाना खाता था, क्योंकि मुझे जीने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी। ये सुनकर जान और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है उसे कितना कुछ सहना पड़ा। फिर इबो कहता है, मैंने 8 सालों से ही अच्छे से खाना खाना शुरू किया है। मैं कभी प्रॉपर्ली खाना नहीं खाता था, क्योंकि मुझे कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे हाथों का खाना खाया तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे टेस्टी खाना था। फिर जान कहता है, उसने आपको धोखा कैसे दिया? तब इबो कहता है, एक बार जब मेरे पैक पर अटैक हुआ तो मेरे पैक के सारे मेंबर्स को मारा जा रहा था। मैं अंडरग्राउंड से उन सब की चीखें सुन रहा था। तब उनके सो कॉल्ड किंग ने उनके लिए कुछ नहीं किया। मैं कैद से बाहर आना चाहता था। मैंने 8 दरवाजे अपने खुद के हाथों से खोले। मेरे पूरे हाथ जल चुके थे, फिर भी मैं दरवाजे खोलता जा रहा था। जब मैं आखिरी दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने वहां जेनेलिया को देखा। उस वक्त जेनेलिया आखिरी दरवाजे को और ज़्यादा जंजीरों से लॉक कर रही थी, और वहां उसने और गार्ड्स को खड़ा कर दिया। ये सुनकर
जान जल्दी से कहता है, तब आप बाहर कैसे आए? ईबो कहता है, मैं अपने आप बाहर नहीं आया, मुझे मून गॉडेस ने बाहर निकाला। उस टाइम उन्होंने मुझे मेरी सारी पावर दे दी और तब मैंने अपनी सारी शक्ति और एनर्जी को पा लिया। वार के बाद मेरी मदर और मेरी मेट, मेरे अंकल और उनके 2 बेटे सब भाग गए। अगर वो मुझे यहाँ मिलते तो मैं उन्हें भी मार देता। जैसे ही मैंने वार जीती और मैं राजा बना, तभी मैंने अपने फादर को मार दिया। फिर ईबो कहता है, शाओजान, मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। मैं अकेला 26 साल तक रोता रहा, पर उसके बाद मैंने रोना बंद कर दिया। मैं दोबारा कभी नहीं रोया। पर अब जब तुम मुझे महल में नहीं मिले और तुम मुझे छोड़कर कॉटेज में चले गए थे, मुझे नहीं पता पर क्यों मैं तुम्हारे लिए रोया। तभी जान कहता है, क्योंकि वो इतना ही कह पाता है कि ईबो उसे रोकते हुए कहता है, मेरा अंत नज़दीक है शाओजान, तुम मुझे नहीं बचा सकते, तुम्हें मुझे छोड़कर। ये सुनकर जान जल्दी से ईबो को दीवार पर पुश करता है और कहता है, हाउ डे यू, आपका अंत पास नहीं है, आप मेरे मेट हैं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैंने आपको खोने के लिए प्यार नहीं किया था। आई लव यू, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू माई मेट। ये कहकर जान जोर जोर से रोने लगता है। ईबो तभी उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करते हो? जान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे मरने तक बस आप ही चाहिए। ईबो कहता है, मुझे नहीं पता, पर तुम हमेशा मेरे दिल को अजीब सा फील करवाते हो, मुझे समझ नहीं आता वो क्या है। ये सुनकर जान ईबो को हैरानी से देखता है। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, कुछ नहीं, चलो चलते हैं, हमने कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। ईबो कहता है, पर अभी हमने वो तो किया नहीं। जान कंफ्यूज होकर कहता है, क्या नहीं किया? तभी ईबो जान की पैंट्स की तरफ देखने लगता है। जान समझ जाता है कि ईबो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जान चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड, नो, हेल नो। और ये कहकर वो वहां से भाग जाता है। जान जल्दी से रूम के बाहर आ जाता है और ईबो भी उड़कर उसके सामने आ जाता है। जान बहादुरी के साथ कहता है, क्या? हटो यहाँ से। ईबो कहता है, मैं क्यों हटूं? लास्ट नाइट तुम बेहोश हो गए थे, हमें उस इनकम्प्लीट चीज़ों को पूरा करना है। जान तभी कहता है, आपने बहुत सारी चीज़ें उस टाइम कर ली थी, फिर भी आप उसे इनकम्प्लीट कह रहे हैं। मैं भूखा हूँ, यहाँ से हटिए। ईबो कहता है, फाइन, खाना खाने के बाद हम वो जरूर करेंगे। जान बेचारा ना चाहते हुए भी हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब ईबो जान को गोद में उठाकर किचन में ले जाता है। ईबो फिर कहता है, तुम्हें जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, खाना खाने के बाद हम वो इतना ही कह पाता है कि जान उसे रोकते हुए कहता है, ओके ओके, मैं समझ गया, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब जान खाने की तैयारी शुरू कर देता है और ईबो भी किचन में ही बैठ जाता है। तब ईबो एक एप्पल को खाते हुए जान की बैग को देखना शुरू कर देता है। तब जान जल्दी से कहता है, नीचे देखना बंद कीजिए, मुझे शांति से खाना बनाने दो। तभी ईबो कहता है, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारे पीछे भी आंखें हैं? थोड़ी देर के बाद ईबो फिर पूछता है, क्या खाना बन गया? जान कहता है, किंग, अगर मैंने खाना बना भी लिया हो तब भी पहले हमें खाना खाना होगा, तो चुपचाप आप वहीं बैठे रहो। 2 घंटों के बाद जान सारा खाना बनाकर टेबल पर रख देता है। इसके बाद ईबो और जान दोनों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जान जैसे ही बर्तन उठाने लगता है तो ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है। ईबो स्मग करते हुए कहता है, अब टाइम हो गया है। ये सुनकर जान वहाँ से भागने लगता है, पर ईबो उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा देता है। अब ईबो
जान को डीपली किस करने लगता है और जान भी इबो की टंग को मैडली सक करने लगता है। किस करने के बाद इबो टेबल के सारे बर्तनों को जमीन पर गिरा देता है और जान को टेबल पर लेटा देता है। फिर इबो जान की पैंट्स को निकाल देता है। अब इबो जान के बिल्कुल पास आ जाता है और उसकी टी शर्ट के अंदर से जान को इधर उधर टच करने लगता है। इसके बाद इबो फिर से जान को किस करने लगता है और किस करते करते वो जान की टी शर्ट को भी उतार देता है। फिर इबो अपनी टंग को जान की चेस्ट पर घुमाने लगता है। इससे जान भी जोर जोर से मौन करने लगता है। फिर इबो जान को प्रिपेयर करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो अपने कपड़े भी निकाल देता है। अब इबो जान के साथ सेक्स करने लगता है। सेक्स करने के बाद जान बहुत थक जाता है और बंद आँखों से कहता है, मैं रूम में जाना चाहता हूँ और मुझे शावर की ज़रूरत है। इबो कहता है, जैसा तुम कहो। जान जल्दी से इबो की तरफ देखने लगता है कि इबो ने इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। तब इबो जान को अपनी गोद में उठाता है तो जान कहता है, मुझे और नहीं करना। इबो कहता है, पर क्या मैंने कहा कि हम दोबारा करेंगे। ये कहकर इबो जल्दी से जान को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर फेंक देता है। फिर इबो जान के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे फिर से अग्रेसिवली किस करने लगता है। अब जान भी इबो के मुंह में मौन करने लगता है। इस तरह इबो एक राउंड और ले लेता है और 15 मिनट के बाद इबो फिर से जान के ऊपर आ जाता है। जान कहता है, ओ माय गॉड, आप क्या कर रहे हैं, मुझसे दूर हटें। पर तभी इबो जान को तंग करना बंद कर देता है और माइंड लिंक करके किसी से बात करना शुरू कर देता है। रॉयल बीटा कुवन कहता है, किंग सॉरी, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, पर कोई हमारे पैक के अंदर आ गई है और हम उसकी सेंट को फील नहीं कर सके। इबो कहता है, ओके, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद इबो शावर लेने के लिए चला जाता है और जान भी इबो की एक टी शर्ट पहनकर जैसे ही बेड से उठता है तो चक्कर खाकर गिरने लगता है। पर उसी वक्त इबो भी बाथरूम से बाहर आता है और जान को गिरने से बचा लेता है। इबो कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक नहीं हो? जान कहता है, नहीं, बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या आप अभी जा रहे हैं? इबो कहता है, हाँ। फिर इबो जान को अजीब तरीके से देखने लगता है। इबो कहता है, तुम्हारी ऑरा हैवी कैसे हो गई? आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।